Hello students, good morning, good afternoon, good evening. This is your social science teacher and today we are going to start next chapter from the book Geography class 10th. Chapter name Minerals and Energy Resources. Okay. And in first chapter we had also studied about the resources, but in this chapter we are going to study about minerals and energy resources. Okay, that means what are the minerals, where they are found, and what they are used for, full for us. Okay, so minerals are indispensable part of our life. ओके दैट मीन्स मिनरल्स जो हैं वो हमारी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा तरीके से जुड़े हुए हैं मिनरल्स। ओके, हम मिनरल्स का यूज़ करते हैं हर तरीके से। आप एनर्जी के रूप में भी करते हैं, मीन्स एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, और अपने कंस्ट्रक्शन के लिए, अपनी डेली लाइफ के लिए हर तरह से हम मिनरल्स पे क्या है, डिपेंड है। इंडिस्पेंसेबल पार्ट है, मीन्स एक ऐसा पार्ट जिसको अलग नहीं किया जा सकता है। इसकी एक डेफिनेशन यहाँ पर है, होमोजीनियस नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। अब होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस होता है मीन्स जो स्ट्रक्चर में, यानी कि जो कंपोजिशन, यानी कि जो क्या होते हैं, एक सेम, जिसमें कंपोजिशन वाइज जिसमें एक सेम पार्टिकल, एक ही चीज पाई जाती है। अब जैसे हम देखें कि किसी एक ऐसा कोई ऐसा सब्सटेंस हो कि जिसमें बहुत सारी मिक्स कई चीजें पाई जा रही हैं। मिक्स क्या है, उसमें मिक्स काफी सारे पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, वो नहीं, यानी जिसमें एक ही पार्टिकल पाया जाए, जिसमें क्या है, एक ही, जिसकी जो कंपोजिशन वाइज जो क्या हो, सेम, बिल्कुल सेम पार्टिकल्स, एक ही चीज जिसमें पाई जाए, तो उसको होमोजीनियस कहा जाता है। और उससे क्या, इसीलिए इसकी डेफिनेशन ये बनाई हुई है, होमोजीनियस नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। होमोजीनियस जिसमें एक सेम पार्टिकल पाया जाता है, और हेट्रोजीनियस जो क्या है, मिक्स, जिसमें एक से ज्यादा पाया जाता है। ओके, अब है मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आपको पता है कि हमारी पूरी अर्थ में पाए जाते हैं, हमारी पूरी क्रस्ट में मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन इनको किस किस तरीके से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और किस तरह से ये वहां होते हैं, मीन्स किस तरह से ये होते हैं, उसमें अवेलेबल प्रेजेंस किस तरह से ये होते हैं हमारी क्रस्ट में, वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले, मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। मिनरल्स कभी भी हमें डायरेक्टली नहीं मिलते हैं। मिनरल्स जो हैं वो क्या है, वो हमको ओर्स में मिलते हैं। ओर का मतलब क्या होता है? ओर होता है व्हेन वी फाउंड दिस इन रॉ फॉर्म, रॉ, एक रॉ फॉर्म में, जिसको ओर्स कहा जाता है। और उसके बाद एक प्रोसेस के तहत फिर इसको क्या किया जाता है, एक प्रोसेस के तहत इसको फिर मिनरल्स में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले ये है वेन्स एंड लोड्स। ये क्या है? इन इग्नेयस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स अकर्स इन क्रैक्स, स्मॉल अकरेंस वेन्स, लार्जर लोड्स। अब इसमें क्या है कि आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है, कोर, क्रस्ट, मेंटल, इनसे बनी हुई है। तो जो सबसे अंदर का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं कोर, फिर मेंटल, और फिर बाहरी जो सतह होती है उसको क्रस्ट कहा जाता है। अब आपको पता है कि जैसे यहां पर देख सकते हैं आप, क्रस्ट के नीचे जस्ट मेंटल होता है। मेंटल क्या है? मेंटल एक सेमी लिक्विड फॉर्म होती है। ओके, मीन्स ये इतना कठोर नहीं है, सेमी लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड, तो यानी कि मैग्मा है ये। मेंटल क्या है? ये एक मैग्मा है, लावा है। तो इसमें क्या है कि अंदर प्रोसेस चलती रहती है, जिससे कि क्या होता है कि ऊपर जो क्रस्ट है इस पर क्रैक्स आ जाते हैं। जैसे ये क्रैक्स दिख रहे हैं, ये इस तरह के क्रैक्स आ जाते हैं, और इस तरह के जो क्रैक्स होते हैं, इनमें इवेपोरेट होने के बाद जो नीचे मिनरल्स होते हैं वो इवेपोरेट होकर के ऊपर इन क्रैक्स में जम जाते हैं, इन क्रैक्स में जमा हो जाते हैं, ऊपर इवेपोरेट होके इन क्रैक्स में वो क्या होते हैं, इनमें वो आ जाते हैं, इन क्रैक्स में जमा हो जाते हैं, और इसी को वेन्स एंड लोड्स कहा जाता है। तो जहां पर जहां पर कम मात्रा में मिनरल्स होते हैं उसे वेन्स कहा जाता है। उन क्रैक्स को जहां ज्यादा मात्रा में होता है उसे लोड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल है टिन, कॉपर, जिंक, लेड। इनको इन क्रैक्स में ये जब जमा हो जाते हैं तो इसके बाद इस सतह पे, क्रस्ट पे आ जाते हैं, फिर इसको एक्सट्रैक्ट यहां से किया जाता है, किस, जैसे टिन, कॉपर, जिंक, लेड, इनको। दूसरी फॉर्म में जो ये पाए जाते हैं, बेड्स एंड लेयर्स। इसमें ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है कि ये जैसे ऊपर क्रस्ट है, नीचे एक पूरी लेयर ही मिनरल्स की है,
तो इसमें क्या किया जाता है, ये पूरी लेयर्स मिनरल्स की है। इसमें क्या है, ऊपर से एक टनल सी बनाई जाती है, जैसे दिख रहा है ये टनल सी बनाई जाती है, और फिर टनल से अंदर जाके ये जो पूरी लेयर है इसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर यहीं से निकाला जाता है। ये आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि एक अंदर टनल सुरंग सी बनती है, फिर अंदर ही अंदर जाके, जैसे कोल माइनिंग है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, वहां लिफ्ट वगैरह लगी हुई है, ट्रॉलीज लगी हुई अंदर जाने के लिए, तो इसको बोलते हैं बेड्स एंड लेयर। यानी कि ये पूरा बेड जो है ये मिनरल्स का ही पाया जाता है, इसमें पूरा ही लेयर जो होती है। इसके एग्जांपल है कोल, आयरन ओर, जिप्सम, पोटास, सोडियम। ओके। तीसरा है डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। इसमें क्या है कि जो कुछ ऐसे रॉक्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो क्या है सरफेस पे ही होते हैं, और सरफेस में जब ऊपर से कुछ जो वेदरिंग वगैरह होने के बाद जब ये सरफेस से इसको बहा के ले जाया जाता है तो मिनरल्स वहीं रह जाते हैं। तो इसको मीन्स क्या, डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस, सरफेस के डिकम्पोजिशन होने के बाद इनको निकाला जाता है। जैसे इसका एग्जांपल है बॉक्साइट। ओके। उसके बाद है एलुवियल डिपोजिशन। इसमें क्या है कि ऊपर हिल्स से, जैसे कि आपको पता है हिल्स से काफी सारे जो नदियां हैं वो अपने साथ पत्थर, कंकड़ और साथ में मिनरल्स, इन सब चीजों को लेकर के आती हैं, और जब प्लेन में पहुंचते हैं तो वहां डिपॉजिट इनको करती हैं, तो वहां से भी इनको वो एलुवियल, मतलब जहां एलुवियल एलुवियल का डिपोजिशन है वहां से, जैसे इसका एग्जांपल है गोल्ड, सिल्वर, ओके, प्लेटिनम, टिन, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। उसके बाद है ओशियन वाटर। ओशियन वाटर में भी बहुत सारे क्या है मिनरल्स होते हैं जिनको एक्सट्रैक्ट किया, जैसे कॉमन सॉल्ट है, मैग्नीशियम है, ब्रोमाइन है। तो ये चारों क्या है इसके तरीके के हैं कि मतलब किस तरह से मिनरल्स पाए जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स में है मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड एनर्जी। मेटेलिक जिसमें क्या है मेटल पाया जाता है, नॉन मेटेलिक जिसमें मेटल नहीं पाया जाता है, और एनर्जी मिनरल जिनका यूज हम एनर्जी के लिए कर, एनर्जी मीन्स अपनी एनर्जी के लिए नहीं, लेकिन जिसका सोर्स मतलब कुछ भी काम हमको करना है तो उसमें एनर्जी के लिए जैसे चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेटेलिक भी उसमें तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। यह है फेरस, नॉन फेरस और प्रीसियस। तो सबसे पहले मेटेलिक को हम देखेंगे, उससे पहले नॉन मेटेलिक को देख लेते हैं। नॉन मेटेलिक में क्या है, जैसे कि जिसमें मेटल नहीं है, माइका है, सॉल्ट है, पोटास है, सल्फर है, ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन है, मार्बल, सैंडस्टोन, ये नॉन मेटेलिक, इनमें मेटल नहीं पाया जाता है। एनर्जी मिनरल जिसका यूज एनर्जी के, जैसे कोल है, कोल का इस्तेमाल एनर्जी के लिए किया जाता है। एनर्जी मीन्स कि कोल से क्या है ईंधन जो है उसका इस्तेमाल करके, पेट्रोलियम है इसका एनर्जी के लिए, गाड़ियां वाड़ियां चलानी है, मशीनरीज चलानी है, इस सब चीजों के लिए। नेचुरल गैस है, ये एनर्जी मिनरल्स है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अब है मेटेलिक में सबसे पहले जो फेरस जो है वो कौन से हैं, कंटेनिंग आयरन, जिसमें आयरन की मात्रा होती है, जैसे आयरन ओर है, मैग्नीज है, निकिल है, कोबाल्ट है। नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं कंटेन होता है, जैसे कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट। प्रीसियस में कौन से आ जाएंगे, प्रीसियस में गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम आ जाएगा। इसके बाद आपको पता है कि जो सबसे हार्ड जो है वो क्या है, जो सबसे हार्ड जो मिनरल है वो क्या है, डायमंड है, और जो सबसे सॉफ्ट है वो है टॉल्क। ठीक है ना। तो इस तरह से ये इसका क्लासिफिकेशन है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ माइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। माइनिंग कितने तरह की होती है, माइनिंग की जाती है, इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सबसे पहले है ओपन पिट माइनिंग। ओपन पिट माइनिंग में क्या है कि ये नीचे जो है यहाँ मिनरल्स हैं, लेकिन इसमें क्या है कि इस तरह से इसमें पूरा का पूरा जो एरिया है ऊपर का, ये जो पूरा है इसको पूरा खोद के बाहर निकाला जाता है। क्योंकि इसमें क्या है कि हो सकता है कि जैसे इसमें मिट्टी है तो पूरी मिट्टी को ही खोद के ले जाके, और मिट्टी को ले जाकर के उसका इस्तेमाल एक प्रोसेस के तहत किया जाता है, फिर उसमें से मिनरल्स निकाले जाते हैं। जैसे आयरन ओर में यही किया जाता है, मिट्टी पूरी मिट्टी लेके जाया जाता है। तो यही मतलब पूरा इसको खोदना है, जितना ये पूरा है सारा निकाल के। उसके बाद है क्वेरिंग। क्वेरिंग क्या है, इसमें इस सरफेस पे ही मिल जाता है। जैसे क्वेरिंग में क्या है कि जैसे सैंड है, रेत को वगैरह को, तो ये सरफेस पे आ जाता है, इसको क्वेरिंग इसको कहा जाता है, इसको ले जाया जाता है। उसके बाद है अंडरग्राउंड माइनिंग। अंडरग्राउंड माइनिंग जो हमने अभी देखा क्या था, बेड्स एंड लेयर्स वाला सिस्टम है। इसमें क्या है अंदर जो ये अभी हम देख रहे थे यहाँ पर बेड्स एंड लेयर्स, सेम वही है, इसको अंडरग्राउंड माइनिंग कहा जाता है। इसमें क्या है अंदर एक पूरी लेयर है, एक टनल बना करके उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है।
ठीक है। मिनरल्स आर नेशनलाइज, मिनरल्स क्या है, नेशनलाइज होते हैं, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, इनको एक्सट्रैक्ट करना या इनसे रिलेटेड कुछ भी चीज करना ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। उसके बाद है माइनिंग बाय ट्राइबल ग्रुप्स, कुछ लोग हैं, अगर आप क्योंकि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको एक्सट्रैक्ट कर सकती है, अगर कोई और व्यक्ति इसको करता है तो ये इलीगल माना जाता है। लेकिन कहीं पर कुछ ट्राइब्स रहती हैं जो बैकवर्ड ट्राइब्स हैं, वो क्या करती हैं, वो वहां पर जाकर के माइनिंग कर लेती हैं। इसको रैट होल भी कहा जाता है। रैट होल जैसे ये है एक रैट, चूहा जैसे होल बना के अंदर जाके, तो अंदर हो सकता है उसका बहुत बड़ा घर हो लेकिन होल बहुत छोटा होगा, तो इसको रैट होल भी कहा जाता है क्योंकि इस तरह से माइनिंग होती है। इसमें क्या, एक छोटा सा होल करके अंदर टनल, एक सुरंग बना करके अंदर जाकर के फिर माइनिंग करके उसको वहीं उसी रास्ते से बाहर लाया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा खतरा भी होता है, इसलिए इसको रैट होल भी कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स कहाँ कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है। ये है, सबसे पहला है पेनिनसुलर रॉक्स, जो हमारा पेनिनसुलर रॉक्स है। तो अब ये जो एरिया यहाँ पर दिख रहा है, ये जो एरिया है ये पूरा, ये इस तरह का एरिया, ये पेनिनसुलर पार्ट है। ये क्या है, ये है पेनिनसुलर पार्ट है। ये जो एरिया त्रिकोण में, ट्राइंगल में दिख रहा है, क्योंकि पेनिनसुला उसे कहा जाता है जो थ्री साइड से वाटर बॉडी से सराउंडेड हो, 1 2 3 साइड से सराउंडेड है, तो इसलिए इस एरिया को, इतना एरिया को क्या कहा जाता है, पेनिनसुला कहा जाता है। तो यही इसमें बताया जा रहा है कि पेनिनसुलर रॉक्स, यहाँ पर कोल है, मेटेलिक मिनरल्स हैं, माइका है एंड मेनी अदर नॉन मेटेलिक्स भी हैं। ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ पेनिनसुला, अब पेनिनसुला का ईस्ट एंड वेस्ट, पेनिनसुला का ईस्ट एंड वेस्ट कौन सा है, ये पेनिनसुला है, इसका ईस्ट ये पार्ट है, इसका वेस्ट ये पार्ट है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये ईस्ट में क्या है, ये आसाम वाला एरिया है, वेस्ट में क्या है, ये गुजरात वाला एरिया है। तो ये ईस्ट एंड वेस्ट पेनिनसुला, ठीक है ना। गुजरात एंड आसाम ये पेट्रोलियम के लिए है। राजस्थान है, राजस्थान क्या है, नॉन फेरस मिनरल्स के लिए, जैसे कॉपर सबसे ज्यादा यहां से लाया जाता है। उसके बाद बचा फिर नॉर्थ इंडिया, प्लेन का जो एरिया है, ये क्या है, डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स, यहाँ पर कोई भी मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एलुवियल सोइल होती है। इस कारण से ये क्या है, ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर जो सोइल जिस तरह की पाई जाती है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत फर्टाइल हो सकती है, लेकिन वहां पर मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं जैसे कि और जगह हमने अभी देखा है। तो इसलिए नॉर्थ इंडिया में मिनरल्स नहीं है। यहाँ पर क्या है, मेनली वो जो सोइल है वो एग्रीकल्चर के लिए ही यूज की जाती है। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस में क्या हम करेंगे, इसमें हम इसका जो क्लासिफिकेशन है इसको समझेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि मेटेलिक है और नॉन मेटेलिक है। मेटेलिक में दो तरह का है, फेरियस, नॉन फेरस, ठीक है ना, फेरस नॉन फेरस, और नॉन मेटेलिक है। और इसके बाद है एनर्जी रिसोर्सेज। तो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले फेरस, नॉन फेरस और नॉन मेटेलिक में बहुत सारे हैं, क्या है, फेरस मिनरल्स बहुत सारे, नॉन फेरस भी बहुत सारे, नॉन मेटेलिक भी बहुत सारे, लेकिन हम कुछ को ही डिस्कस करने वाले हैं। जैसे फेरस मिनरल्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आयरन ओर को। आयरन ओर क्या है, बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आयरन ओर क्या है, इसका बैकबोन है। बिना इसके कोई भी डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल नहीं हो सकता है। इंडस्ट्रियल आयरन, ओके इसमें क्या है, जो सबसे फाइनेस्ट आयरन ओर है वो है मैग्नेटाइट। इसमें आयरन की मात्रा 70% तक इसमें आयरन पाया जाता है। और इसका जो एक दूसरा जो क्या है ओर है वो है हेमेटाइट, इसमें 50 to 60% पाया जाता है। तो ये क्या है, आयरन ओर, आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेजर आयरन ओर बेल्ट्स कौन सी हैं, उड़ीसा झारखंड बेल्ट, दुर्ग बस्तार, चंद्रापुर एंड बलारी चित्रदुर्गा एंड इसका पूरा जो नाम है बलारी चित्रदुर्गा चिकमंगलुरु तमकुरु, ये इसका पूरा नाम है। एंड महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। अब आपको मैं इसको मैप में भी बता देता हूँ कि ये कहाँ कहाँ पर ये हैं। जो सबसे पहली जो हमारी बेल्ट है उड़ीसा झारखंड बेल्ट, वो ये है, यहाँ पर ये पाई जाती है क्योंकि आपके पास मैप आता है लोकेट करने के लिए। सेकंड जो दुर्ग बस्तार है वो ये वाला है। तीसरा जो बलारी चित्रदुर्गा है वो थर्ड ये वाला है। और उसके बाद चौथा जो महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है वो यहाँ पर है। ये क्या है, हमारी आयरन ओर बेल्ट है। इसके बाद है मैग्नीज,
फेरस मिनरल्स में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, इसका इस्तेमाल स्टील मैन्युफैक्चर करने के लिए किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के लिए, सेक्टिसाइड्स के लिए, इंसेक्टिसाइड्स के लिए एंड पेंट्स के लिए किया जाता है। ये सबसे ज्यादा इसमें कौन है, इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उड़ीसा। ठीक है, तो ये फेरस में हमने दो चीजें देखी हैं, आयरन ओर और मैग्नीज। नॉन फेरस में कौन सा आ जाएगा, कॉपर। ये क्या है, इंडिया क्रिटिकली डेफिशिएंट इन कॉपर प्रोडक्शन, मतलब कॉपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है, लेकिन इंडिया में ये क्या है, मतलब यहाँ पर इतनी ज्यादा मात्रा में ये पाया नहीं जाता है। इसका यूज होता है इलेक्ट्रिकल केबल्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है ना, कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, केबल्स वगैरह बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल में इसका ज्यादा यूज होता है। इसके कौन कौन से एरियाज में जहां ये पाया जाता है, खेतरी माइंस राजस्थान में, बालाघाट माइंस मध्य प्रदेश में। उसके बाद है बॉक्साइट। बॉक्साइट सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्या है, ये ओर है ये बॉक्साइट, यानी कि बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम मिलता है। बॉक्साइट को के बाद जब इसको प्रोसेस करके पहले एल्यूमिना बनाया जाता है, फिर उससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो आयरन के अकॉर्डिंग, आयरन के बराबर होती है, बट ये आयरन बहुत हैवी होता है वेट में, ये लाइटर होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल जैसे प्लेन, एरोप्लेन वगैरह इनमें भी किया जाता है। ओके, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ तो अच्छी है और वेट में भी ये हल्का होता है। इसके कौन कौन से मेजर एरियाज में पाया जाता है, अमरकंटक प्लेट्यू है, मैकाल हिल्स है, एंड प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर है, कटनी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर्स है। ठीक है, और सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जो बॉक्साइट का जो है वो उड़ीसा ही है। उसके बाद तीसरा वाला आ गया नॉन मेटेलिक, इसमें है सबसे पहले माइका। यूज्ड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए इसको यूज किया जाता है, ड्यू टू इट्स डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ एंड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज को इसको झेलने की पावर होती है। आयरन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि माइका को उसमें लगा करके, माइका क्या है कि ये हीट को तो पास कर देता है लेकिन करंट पास नहीं होने देता है, तो इसका इस्तेमाल आयरन में किया जाता है। ये हीट पास कर देगा, करंट पास आगे नहीं होने देगा। ठीक है, इसके एरिया है छोटा नागपुर प्लेटू है, एंड कोडरमा, गया, हजारीबाग है, झारखंड है, अजमेर राजस्थान, इसके एरियाज हैं। उसके बाद अगला जो हमारा नॉन मेटेलिक है वो है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज अ रॉक फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। कंपोजिशन इसकी जो है वो है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम से। यूज्ड फॉर स्मेल्टिंग आयरन और इन ब्लास्टिंग फर्नांसेस ऑफ स्टील प्लांट। अब आपको पता है कि आयरन ओर जब निकाला जाता है तो उसको फर्नांस यानी कि भट्टी में जब उसको गर्म किया जाता है तो वहां पर इस लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। लाइमस्टोन उसमें मिक्स करके, मींस वहां पर जो आग, जो फर्नांस, जो भट्टी को जलाया जाता है, इसका इस्तेमाल वहां पर लाइमस्टोन का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है स्मेल्टिंग करने के लिए आयरन ओर को, ताकि स्टील प्लांट्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। और सीमेंट के लिए लाइमस्टोन क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। इसके कौन कौन से एरियाज हैं, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से हमने ये कौन कौन से देखे, ये हमने मेटेलिक में फेरस, नॉन फेरस देख लिया, नॉन मेटेलिक देख लिया। इसके बाद आपका जो बचता है वो है एनर्जी मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज जो होते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उसको हम नेक्स्ट फिर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।